Bible says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." Praise the Lord everyone. मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो. दिस इज़ मी सहर एमस और मैं आप सबको लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि आज फिर से हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें. और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, जिन्हें खुदावंद ने फेथ टीवी का विज़न दिया, जिसके ज़रिया से बहुत से लोग खुदावंद का कलाम सुनते, सीखते और बरकत पाते हैं. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बाबरकत पर्सनालिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं. सो आज भी हमारे साथ एक बाबरकत पर्सनालिटी हैं जो कि एज आ वर्शिपर खुदावंद की खिदमत करती हैं. सो हम खुदावंद की खादमा को अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे. आज हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सबा अकरम फ्रॉम लाहौर. तो हम खुदावंद की खादमा को वेलकम करेंगे. सो सिस्टर जी, वी वेलकम यू इन आवर शो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. इससे पहले कि हम मज़ीद बातचीत में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई सिस्टर सबा करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कदूस मेहरबान ज़िंदगी के मालिक और खालिक रब्बुल अफ़ाज में दिल और दिल की गहराइयों से तेरे ताबिया होती तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस घड़ी इस लम्हा के लिए खुदावंद खुदा जो तूने खुदावंद हमें ये बख्शा, ये खूबसूरत वक़्त, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बन सके. खुदा पाक इस घड़ी इस लम्हा को मैं तेरे ताबिया करती हूँ और खुदावंद जिंदा खुदावंद खुदा पाक जिंदा खुदा तू जो अपने लोगों को खुदावंद खुदा बकसरत इस्तेमाल करता है, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ. पूरी टीम को तेरे खुदावंद लहू में छुपा देती हूँ बाप जिंदा खुदावंद खुदा, ताकि ये खुदावंद जगह पे जगह तेरे नाम को खुदावंद इज्जत और जलाल देते रहे. जाके खुदावंद ये जो टीवी चैनल पे शो आ रहे खुदावंद इस शो के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाते हैं और मज़ीद खुदावंद खुदा और ज़्यादा बरकत पाए तेरे नाम से. और खुदा हमारा बोलना खुदावंद लोगों के लिए बरकत का सबब बने, ताकि हम बोले तो लोग बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम से. आमीन. थैंक यू सो मच सिस्टर जी. सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी टेस्टमनी क्या है और किस तरह से आप खुदावंद में आई और आपकी खिदमत का आगाज़ कब हुआ? जी, मेरी टेस्टमनी मेरी मामा के हवाले से है और मेरी मामा खुदा की खादमा है. और हम बचपन से ही मामा ने हमें सिखाया कि आपने खुदावंद के साथ वफ़ादारी के साथ चलना है. खुदावंद की मोहब्बत क्या है, खुदा क्या है, ये हमारी मामा से हमें पता चला है. और जी सिस्टर जी, मेरी मामा जो थी ना वो जवानी के हयामी उन्होंने भी खुदा को जो है कबूल किया था और खुदावंद की खिदमत करी. उनको खुदा बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और आज जो कुछ भी है हम अपनी मामा के वसीला से हैं और मामा का सिखाया हुआ है और आज इस जगह पे है और आज आप अपनी माँओं की दुआ के वसीला से हैं. और मेरी मामा जो है बचपन से हमें गाइड करती रहे कि बेटा आपने कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि खुदा के सिवा जो है हमारा कोई नहीं है. दुनिया में रहकर हमने रहना तो है इस रूह ज़मीन पर, लेकिन कैसे रहना है ये हमने अपनी मामा से सीखा है. बेशक हमने रूहानी तौर पर रूहानियत में हमने आगे बढ़ना है और खुदा में ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि असल ज़िंदगी जो है वो खुदा में है. और हमें बचपन में छोटे से होते थे और मामा हमें सिखाती कि दुआ कैसे करनी है. पहले मामा हम पहले शुरू में जो मैं थी मैं कुवैत में काम करती, लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ से अलग किया. खुदा ने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे खुदा ने अलग किया और खुदा ने मुझे अब जगह पे जगह खुदा ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है वर्शिप के वसीला से और खुदा की इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. सिस्टर जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले क्वायर में थी बिल्कुल, और अब खुदावंद ने आपको बढ़ाया है. और यकीनन मैं कहती हूँ कि खुदावंद हमें एक छोटी जगह से हमें तैयार करता है और स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाता है. और खुदावंद ने आपको क्वायर में से चुना और खुदावंद आपको आगे बढ़ा रहा है. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपकी मदर के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बचपन से ही गाइड किया. और ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो खुद खादिमा हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में रखा है. अक्सर हम देखते हैं कि खादिमीन खिदमत में रहते हैं और वो खिदमत में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके बच्चे किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और खिदमत में नहीं आते. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी मदर ने. जी एक और बात है कि मेरी जो पूरी फैमिली जो है वो खिदमत में है. जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मामा पास्टर हैं और मेरे 3 बहन भाई और भी हैं. मेरा एक भाई है और 2 सिस्टर्स हैं, वो भी खुदावंद की वर्शिप ही करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम पूरा घराना ही जो है पूरी फैमिली है ब्लेस्ड है और खुदावंद की खिदमत का है. बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी और बहुत अच्छा लगा
سن کر. اور اسی طرح آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پروفیشنلی کیا کر رہی ہیں؟ جی میں ساتھ جاب بھی کر رہی ہوں، لیکن جاب جو ہے وہ میری خدمت میں بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن نہ میں نے اب جاب چھوڑ دینی ہے، کیونکہ خداوند کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ سانسیں دی ہیں، اس نے مجھے جو توڑا بخشا ہے ورشپ کا، اور یہ خداوند کی شکر گزاری کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، خدا جس جگہ پہ مجھے کھڑا کر رہا ہے اور اسی کے نام کو عزت اور جلال دوں. بہت اچھی بات ہے سسٹر جی کہ آپ نے خداوند کے کام کو پریفرنس دی، اور بہت اچھی بات ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ اسی طرح خدمت میں اور بڑھتی چلی جائیں اور خداوند کے نام کو جلال ملے. سو اسی طرح آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو باقی سب چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں لیکن خداوند کے کام کو لاسٹ پر رکھتے ہیں، انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے جو ہے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے اور ہماری خاطر لہو کو بہایا. کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہم اس روح زمین پر ایک خوبصورت زندگی گزار سکیں. خدا نے جو ہمارے لیے کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہے وہ خدا کے نام کرے، اور ہمیں اس روح زمین پر رہ کے جسمانی کاموں کو اہمیت نہیں دینی. ہم نے اس روح زمین پر رہ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، تاکہ خداوند خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں بھلا اور اس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے، اور ہم نے اس کی محبت میں قائم رہنا ہے، ایمان میں رہنا ہے اور خدمت کرتے رہنا ہے. اور ہم جسمانی کاموں میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں روحانیت میں مضبوط ہونا چاہیے، روحانی طور پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے اور خدا کے کام کو اونچا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ ورشپ کرتی ہیں، تو ایک ورشپر کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشکلات تو بہت سی ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند کی خدمت جب کرتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ ہم خدا کے کاموں میں نہ بڑھ سکیں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب کوئی انسان جب روحانی ہونا، روحانیت میں قائم ہو، تو وہ مشکل جو پہاڑ ہے یسوع نام سے جاتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا خداوند خدا نے کہا ہے کہ میں ایسے پرستہ ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے کیا کریں؟ میری پرستش کرے. کیونکہ خداوند خدا نے کہا ہے کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے. ہم نے ایمان سے مضبوط ہونا اور خداوند کی خدمت کرنی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ جو پہاڑ جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس کے نام سے بھاگتے ہیں؟ بے شک یسوع کے نام سے بھاگتے ہیں. اور جب ہم ایمان میں رہیں گے، خداوند خدا کو اپنی زندگی میں لیں گے، تو بے شک ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر بیماری کس کے نام سے جاتی ہے؟ یسوع کے نام سے. پریز دی لارڈ. بے شک سسٹر نے بہت اچھا کہا. اور یقیناً جب ہم پورا توکل خداوند پر کرتے ہیں تو خداوند کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. خداوند ہماری ہر مشکلات میں ہمارے ساتھ رہتا اور ہمیں ان مشکلات سے نکالتا بھی ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو اسی طرح سسٹر جی، ایک ورشپر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ورشپر کی زندگی بلیسفل زندگی ہونی چاہیے. جیسے کہ میں ہفتے میں ایک بار روزہ بھی رکھتی ہوں، اور میری دعائیا زندگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور میں اور زیادہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی کم ہے، ہمیں اور مزید جو ہے خداوند کی خدمت کرنی چاہیے. اور ہماری زندگی جو ہے روحانی ہونی چاہیے، دعا میں ہونی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، خداوند سے کہنا چاہیے کہ خدا تو مجھے اپنے روح کے ساتھ اور مامور کر، تاکہ جو تو نے مجھے یہ توڑا بخشا ہے، تو نے جو مجھے یہ خدمت بخشی ہے، میں اس خدمت کے وسیلہ سے بہت سی روحوں کو جیت کر میں تیرے قدموں میں لا سکوں. پریز گاڈ. بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح جیسے سسٹر نے بتایا کہ وہ فاسٹنگ بھی کرتی ہیں، اور یقیناً ہماری زندگی میں فاسٹنگ، پریئر بہت زیادہ ضروری ہے. اور نہ صرف کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، بلکہ خدا ان کے کلام کو بھی سیکھنا ہے. کیونکہ ایک ورشپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام سے بھی واقف ہو. صرف ورشپ کرنا ہی کافی نہیں ہے. وہ پھر ورشپر نہیں اسے کہتے، اسے پھر ہم سنگر کہتے ہیں. لیکن جو ورشپر ہے اسے خدا ان کے کلام کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ہے، تاکہ جب وہ اسٹیج پر ہو تو وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو. سسٹر جی تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور جیسے آپ ورشپ کرتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ضرور آپ کوئی گیت ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے. میری جنگ تے جنگ شیطان دے نال، اسے ازلاں دے ویری بے ایمان دے نال. میری جنگ تے جنگ شیطان دے نال، اسے ازلاں دے ویری بے ایمان دے نال. میں کچھ بھی نہیں ہور منگدا، میں یسوع تیرا زور منگدا.
मैं कुछ भी नहीं होर मंगदा मैं यसू तेरा जोर मंगदा मेरी जंग ते जंग शैतान देना। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा आपने गाया और आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप जो भी यूथ को मैसेज देना चाहती हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी और उसका प्यार निराला है। इस रूह ज़मीन पर रहकर हम कामिल मोहब्बत ढूंढते हैं, लेकिन हमें कामिल मोहब्बत नहीं मिलती। कामिल मोहब्बत सिर्फ मेरा मसीह और आपका मसीह है, जिसकी मोहब्बत में हमने कायम रहना और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है। मेरे अजीज़, सिर्फ मैं ही नहीं, प्रस्तार या सिस्टर को खुदा ने बरकत दी है कि वो होस्ट कर रही है, और भी बहुत से खुदावन ने अपने लोगों को तोड़े बख्शे हैं। और मेरी सबसे ये गुजारिश है, जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं तमाम यंग बहन भाई, और मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप दुआ किया करें और दुआ में झुकें और खुदा से मांगें कि खुदा कि तूने मुझे ये कौन सी बरकत दी है, वो कौन सी तूने मुझे वो नेमत दी है, ताकि मैं अपने बदन से तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकूं। ये खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और ख़िदमत को पहचानना चाहिए, क्योंकि इस रूह ज़मीन पर सिर्फ हम ऐसे ही नहीं आए, खुदा ने हमें भेजा और किसी मकसद के लिए भेजा है, और हमने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देनी है। और मेरे तमाम देखने वालों को यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के नाम करें और खुदा के नाम को अव्वल दर्जा दें, ताकि खुदा की मोहब्बत जो खुदा जो अपने लोगों की ज़िंदगियों में नेचलाली काम करता है, वो तभी हो सकते हैं जब हम ईमान में मजबूत होंगे। जब खुदा को हम आगे रखेंगे तो वो मुश्किल, वो परेशानियाँ, वो दुख यसू के नाम से जाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा यही मैसेज है सिस्टर जी तमाम देखने वालों के, वो जो आगे देखेंगे उनके लिए भी। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सो मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव किया है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फेथ टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी शेयर कीजिए। सो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई बाबरकत पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।